एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोगों का काम? तो सभी का काम हमारे हिसाब से अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि लगन सीजन स्टार्ट हो गई है तो काम सभी का अच्छा होगा। पार्लर वाले हों, बुटीक वाले हों या कॉस्मेटिक शॉप वाले हों, तो सबका काम अच्छा चल रहा होगा। बट फिर भी आप लोग मेरी वीडियोस देखिएगा तो कमेंट जरूर से जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर करिएगा। और मेरी वीडियोस से आप लोग को क्या सीखने को मिलता है, क्या मेरी वीडियोस में अच्छा होता है, क्या गलत होता है, वो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप लोग के एक लाइक एक कमेंट से हम लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो आप लोग हमसे जानना चाहते हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसका कोई वीडियो सेपरेट नहीं बनाया। तो आज सोचा मैंने चलो इसका एक सेपरेट वीडियो बना ही लेते हैं। तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों के साथ ये रहने वाला है कि मैं पर डे का कितना कमा लेती हूँ या मैं मंथली कितना कमा लेती हूँ। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज अगर आप जानना चाहते हैं और आप भी इसी तरह कमाना चाहते हैं तो आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर करने का जुनून, लगन और मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आज आपको जानना है कि मैं महीने का कितना कमाती हूँ या डेली का कितना कमाती हूँ, आपको मेरी पूरी इनकम जाननी है तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक एक बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बताते हैं कि हम डेली का कितना कमाते हैं। तो अगर बात डेली की करें तो बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें डेली का कोई मतलब सेट नहीं होता है कि हाँ हम आज इतना कमा लेंगे, आज इतना कमा लेंगे, आज इतना कमा लेंगे। इसमें कोई सेट नहीं होता है, इसमें बाय लक काम होता है और कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं। हाँ, स्टिचिंग में है कि उसमें आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप जितने कपड़े स्टिच करेंगे उतना आप एक दिन में कमा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आपने 4 स्टिच किए, कभी 2 स्टिच किए, कभी 1 स्टिच किए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन 4 दिन आपकी शॉप से कस्टमर कपड़े ही नहीं ले गए, तो फिर आप एक भी रुपया नहीं अर्न कर पाएंगे। और वही चीज कॉस्मेटिक शॉप का है, कभी कभी ऐसा होता है सुबह से लाइन ही लगी होती है और कभी कभी क्या होता है कस्टमर कम आते हैं। कभी कभी कस्टमर ऐसे आते हैं जो 2-4 ही आते हैं, लेकिन वो ज्यादा ज्यादा लेके जाते हैं, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में। तो और उसमें भी ये डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं। कुछ जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, सभी को पता होगा जिसकी कॉस्मेटिक शॉप होगी, ब्रांडेड प्रोडक्ट में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होती है और नॉन ब्रांडेड में मार्जिन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या कौन से प्रोडक्ट के आपके पास कस्टमर आए हैं। तो जिस हिसाब से आपकी सेलिंग होगी उसी हिसाब से आपका जो मतलब निकलेगा दिन भर का कि आपने कितना कमाया, वो आपको शाम को ही पता चलेगा जब आपकी शॉप क्लोज करने का टाइम आएगा। आप ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते सुबह आते ही कि आज मैं इतने का कर लूंगा। हाँ, स्टिचिंग में आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आप काम उतने का कर सकते हैं, लेकिन वो काम आपका आज उठ के जाएगा या कल उठ के जाएगा या परसों जाएगा, वो डिपेंड नहीं करता। वो कभी कभी कस्टमर ऐसा कहते हैं कि जैसे मुझे 5 तारीख को कपड़ा चाहिए, आपने बना के रख दिया बड़ी खुशी से मेहनत करके कि चलो शाम को ये ले जाएंगे, तो मुझे 500, 600, 200 जितने का भी कपड़ा होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन बाई चांस कस्टमर उस दिन नहीं आता है, वो 6 को आता है या 7 को आता है या 8 को आता है। कभी कभी सिचुएशन कस्टमर की ऐसी हो जाती है कि वो और 10 दिन लेट आता है। तो ये चीजें जो होती हैं, तो आपके ब्लाउज इकट्ठे होते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ब्लाउज जाता है तो आपको एक के अकॉर्डिंग आपकी कमाई होगी, कभी 10 जाते हैं तो आपकी 10 के अकॉर्डिंग कमाई होगी। तो ये सारी चीजें, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें डेली का भी और मंथली का भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि आप कितना कमा सकते हैं। हाँ, आप एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं तो अगर आप डायरी वगैरह मेंटेन करके रखते हैं तो उससे आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि आप मंथली का या फिर पर डे का कितना हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखें कि नहीं, डेली का हम एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितना 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 कमा लेते हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं कैसे करती हूँ और मैं किस हिसाब से आप लोगों से बताती हूँ, वही आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जरा सी भी मोटिवेशनल लगी हो, तो मेरी वीडियो पे एक लाइक, एक कॉमेंट और शेयर जरूर से जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
देगा। तो बात करते हैं कमाई की। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि मेरा जो ये काम है वो मेरे जैसे चैनल का नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। तो मेरी ये जो शॉप है कॉस्मेटिक की शॉप है, प्लस पार्लर है, प्लस बुटीक है, और इसमें मैं मल्टीपर्पज से बहुत सारी चीजें रखती हूँ, क्योंकि कॉस्मेटिक के साथ ही मैं फ्री नहीं बैठती हूँ। कॉस्मेटिक के साथ साथ मैं स्टेशनरी का 99% प्रोडक्ट रखती हूँ। कुछ वैसा ही बड़ा जैसे बैग नहीं रखती हूँ और स्कूल्स की बुक नहीं रखती हूँ। बाकी उसके अलावा जितना भी होता है कॉपी, पेंसिल, इरेजर, कटर, बॉक्स, लंच बॉक्स, ए टू जेड, रोल, चार्ट पेपर, सारा चीज आपको मेरे यहाँ अवेलेबल मिलेगा कॉस्मेटिक शॉप होने के बावजूद। तो इन सब चीजों से ये होता है कि आपके एक नहीं तो एक चीज के कस्टमर आते रहेंगे। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि आप लोग भी अपनी एक चीज को लेके मत बैठिए। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपके शॉप के आसपास स्कूल वगैरह नहीं है तो फिर आप रखेंगे तो सेल किसको करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो मेरी जो कॉस्मेटिक शॉप है, मेरी शॉप के पास जस्ट बिल्कुल 10-10 कदम पे 3 स्कूल है, जो कि एक गवर्नमेंट है और 2 प्राइवेट हैं। तो मेरे यहाँ इसका सामान जो स्टेशनरी का है काफी अच्छा सेल हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ और तो शॉप है लेकिन स्टेशनरी का सामान कोई नहीं रखता है, तो उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। और मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में स्टिचिंग मटेरियल भी रखती हूँ, ए टू जेड कुछ भी, आप छोटा से लेके बड़ा तक स्टिचिंग मटेरियल कुछ भी ले सकते हैं। अस्तर, फॉल, हुक, बटन, कैंची, बकरम, इंची टेप, सुई, धागा, ब्लाउज पीस वगैरह, रेडीमेड ब्लाउज, जो भी आपको चाहिए वो भी मेरी शॉप पे मिलता है। मैं अपनी शॉप पे थोड़ा थोड़ा क्लॉथ वैरायटी भी रखती हूँ, ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। वैसे मैं कभी आप लोग को पूरा वीडियो का टूर कराऊंगी सॉरी शॉप का, तो आप लोग को बता सकूंगी। गिफ्ट आइटम भी रखती हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग होता है कि जब जैसा सीजन होता है या जैसे कस्टमर आते हैं, कस्टमर के ऊपर हम लोग की सेलिंग डिपेंड होती है और कस्टमर के लिए हुए प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग का मार्जिन डिपेंड होता है कि उन्होंने कैसा प्रोडक्ट लिया। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि 100 रुपए का होता है, उसमें हम लोग को सिर्फ 5 रुपए ही बच रहे होते हैं। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो 100 रुपए का होता है उसमें हम लोग को 10, 12, 15 रुपए भी बच जाते हैं। तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं कि अगर 100 वाला आपने कोई प्रोडक्ट बेचा जिसमें आपको 5 से 7 रुपए बच रहे हैं, तो आप अगर 10 बेचेंगे तो बस 50 से 70 रुपीज ही अर्न कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट लिया है जिसमें आपको मार्जिन थोड़ा सा मिल रहा है, 12, 14, 15 रुपए मिल रहा है, तो फिर आप उसी 10 का 150 रुपए भी आपको मिल सकता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके शॉप के कस्टमर एंड प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, ये है कि एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना आप कमा सकते हैं मंथली। और अगर पर्सनली पूछे मुझसे तो आज तक कोई डिसाइड नहीं हुआ कि हाँ मंथली इस मंथ में मेरा इतना गया, उस मंथ, हाँ ये हर मंथ का अलग अलग जाता है। फिर भी मैं आप लोग को एक आइडिया बता देती हूँ। जैसे लगन सीजन चला करती हैं, अब बुटीक का भी मेरे पास काम रहता है, पार्लर का भी काम रहता है और शॉप का भी काम रहता है। तो अगर किसी किसी महीने में ये होता है कि शॉप में केवल कॉस्मेटिक आइटम ही बिकते हैं जो रेगुलर यूज वाले होते हैं, जैसे शादी सीजन नहीं चल रही होती हैं, नॉर्मल ब्लाउज भी स्टिच होती हैं, उसमें भी काम थोड़ा सा स्लो होता है, नॉर्मली सब लोग सिलवाते हैं डेली यूज वाले, तो उसका भी चार्ज कम होता है। और जो डेली रनिंग आइटम होते हैं, जो डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उनमें मार्जिन बहुत कम होता है, आप जीरो के बराबर मान सकते हैं, वो हो जाता है। और नॉर्मल चूड़ियां वगैरह घर में पहनने का लोग ले लेते हैं तो ले लेते हैं। तो उस मंथ का अगर आप IQ निकालेंगे तो उस मंथ में आपको कम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जिस मंथ में आपके यहाँ लगन सीजन स्टार्ट होती है, शादियां चल रही होती हैं, तो आपके पास ब्लाउज का भी काम बहुत ज्यादा होता है, स्टिचिंग में जो भी आप सिलते हैं उसका काम ज्यादा होता है। लोग थोड़ा सा फैंसी बनवाते हैं, उसमें फैंसी प्रोडक्ट लगवाते हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं, जैसे लटकन है, लेस है, रॉड लेस है, ये सब जो भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो उसके हिसाब से आपको स्टिचिंग में भी ज्यादा बच जाता है। और फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ साथ वो कुछ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लेते हैं जो कि फैशनेबल होते हैं आजकल, जैसे आई शैडो किट वगैरह हो गया, आई शैडो पैलेट वगैरह हो गया, मेकअप किट वगैरह हो गया। या फिर किसी महीने में ऐसा हो गया कि आपके पास 4 से 5 लोग इंगेजमेंट का पैकेज पैक करवाने आ गए, जो इंगेजमेंट में पूरा गिफ्ट रैप दिया जाता है, ब्राइडल को जो पूरा मेकअप का प्रोडक्ट दिया जाता है, अगर वो 5 से 6 आपके पैक हो गए तो आप उस हिसाब से आपका अच्छा खासा निकल जाएगा। किसी महीने में हो सकता है 1 ही लोग करवाएं, किसी महीने में ऐसा हो सकता है कि इंगेजमेंट होती ही नहीं है तो 1 भी लोग नहीं करवाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपके आसपास अगर शादियां वगैरह हैं, लड़कियों की हैं, तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए लोग गिफ्ट लेते हैं, क्योंकि मैं क्रॉकरी आइटम भी रखती हूँ, तो वो उनके हिसाब से सेलिंग हो जाती है। तो जैसी सेलिंग होती है उसी हिसाब से प्रॉफिट निकलता है। लेकिन फिर भी मैं एक आपको मिनिमम और मैक्सिमम आइडिया बता देती हूँ
कि मैं कोई मंथ ऐसा, एक साल में 2 मंथ ऐसे होते हैं जो, एक आपको पता होगा कि सितंबर के बाद शायद पितर पक्ष आते हैं जब, तो उस पितर पक्ष टाइम में काम बहुत ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि उसमें शादी विवाह भी नहीं होती है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, और बहुत से लोग सुहाग वगैरह लेना अवॉइड करते हैं, तो उसपे काम काफी डाउन होता है। और एक महीना जब इधर जनवरी फरवरी के बीच में, जिस महीने में शादियां बंद होती हैं और बहुत ज्यादा ठंड के कारण लोग घर से नहीं निकलते हैं, तब आपका काम थोड़ा सा डाउन होता है। बाकी आपका काम ठीक ठाक चलता है। हाँ, शादी सीजन के अकॉर्डिंग और नॉर्मल सीजन के अकॉर्डिंग आपका जो मंथली इनकम होता है वो अप डाउन होता रहता है। तो एक आप आइडिया लगा सकते हैं। मैं कॉस्मेटिक शॉप, बुटीक, पार्लर चलाते चलाते मैं अप्रॉक्स 20 से लेके 50 तक कमा लेती हूँ। अब आप आइडिया लगा लीजिएगा, 20K से लेके 50K तक मैं कमा लेती हूँ। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ, इसका आप गलत मतलब मत निकालिएगा कि मैं पर मंथ 50K कमा लेती हूँ या मैं पर मंथ 20K ही कमाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर का अलग अलग होता है, हर मंथ का अलग अलग होता है, प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, और फिर हमारी जिस हिसाब से कमाई होती है उस हिसाब से हमें मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ब्राइडल हम लोगों को किसी मंथ में 3-4 मिल गई, तो वो भी हमारा उसी में आ जाता है, हमारी कमाई में, तो वो ऐड हो जाता है, तो हमारा और एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। कभी कभी होता है कि ब्राइडल नहीं ही होती है, कभी कभी एक ही आध ब्राइडल होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हम पर मंथ कितना कमाते हैं। मैंने आपको जितना डीपली हो सका उतना आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। बाकी बिजनेस में आप सभी को पता है, हम एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता सकते कि मैं पर मंथ कितना कमाती हूँ। बाकी मैंने एवरेज आपको बता दिया है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना, उसी के अकॉर्डिंग आप उसी में एवरेज लगा सकते हैं। उसी में 12 महीने घूम फिर के आया करता है, कभी कम कभी ज्यादा, बट हाँ, इतना मैं इजीली कमा लेती हूँ कि मैं अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आराम से आसानी से कर सकूं और अपने छोटे मोटे शौक भी पूरे कर लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं भी आप लोगों से कहूंगी, फ्री मत बैठिए, उठिए और अपने मन को जगाइए। जो भी आपके अंदर खूबी हो, जो भी टैलेंट हो, जो आप कर सकते हैं उसको करिए। आपको अपनी कमाई का जो सुकून मिलेगा ना, वो बिल्कुल अलग लेवल का ही होता है। आपको हस्बैंड भले ही 1 लाख उनकी सैलरी हो, वो आपको 10,000 महीने देते हो, 5,000 महीने देते हो, 2,000 महीने देते हो, लेकिन वो आपको फीलिंग नहीं आएगी। जब आप खुद के कमाए हुए पैसे खर्च करेंगी ना, तो आपको जो फीलिंग आएगी वो फीलिंग आपको कहीं से नहीं आ सकती, चाहे वो आपके पिता के पैसे हों, चाहे वो आपके पति के पैसे हों। तो मैं हर महिला से ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड खुद ही इतना कमाते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमाते होंगे, होता होगा उतना, लेकिन आप जब कमाएंगी ना, तो अपने पैसों का जो खुशी होती है, अपने कमाए पैसों का जो जुनून होता है, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, हमें रेस्ट नहीं मिलता है, हम आप औरों की तरह दिन में 4 घंटे सो नहीं सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उठ नहीं सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बैठ नहीं सकते हैं, पैर फैला के टीवी नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि फोन उठाया बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर जरा से भी अच्छा लगता है तो आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।